रुक जाइए। अगर आप ये समझ रही हैं कि अदरक का रस सर पर लगाने से बाल 10 गुना तेजी से बढ़ने लगेंगे, तो आज की बात आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस चीज को इंटरनेट पर बालों की तेज तरीन अफजाइश का राज बताया जा रहा है, उसके बारे में एक साइंसी तहकीक ने बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत सामने रखी है। चीन की साउदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने सन 2013 में अदरक के फाल जुज्व 6 जिंजरोल का इंसानी बालों की जड़ों और चूहों पर जायजा लिया। तहकीक में इंसानी बालों के नमूनों में 20 माइक्रोग्राम फी मिलीलीटर की मिकदार पर बालों के तने की बढ़ोतरी तकरीबन 1.06 मिलीमीटर रही, जबकि मवाजना ग्रुह में ये तकरीबन 1.48 मिलीमीटर थी। यानी इस मखसूस तजर्बाती माहौल में अदरक का ये जुज बाल बढ़ाने के बजाय बालों की बढ़ोतरी को कम कर रहा था। इसलिए आज मैं आपको वो बात नहीं बताऊंगी जो सिर्फ मशहूर होने के लिए अच्छी लगे। मैं वो बात बताऊंगी जो आपके बालों और आपकी सेहत के लिए वाकई जरूरी है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं डॉक्टर राबिया लगारी हूँ, और आज हम अदरक के बारे में एक ऐसी हकीकत समझेंगे जो शायद आपने बहुत कम सुनी हो। क्या अदरक बालों के लिए बिल्कुल बेफायदा है? नहीं। क्या अदरक हर शख्स के लिए बाल उगाने वाली जादुई दवा है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे गलत तरीके से सर पर लगाने से खारिश, जलन, सुर्खी या हसासियत हो सकती है? जी हाँ। और क्या कुछ हालात में अदरक को बालों की अफजाइश के बजाय सिर्फ सर की जिल्द की मखसूस शिकायत के लिए मोहतात अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये मुमकिन है, मगर इसका इन्हिसार आपके मसले पर है। और आज की इस गिनती में नंबर 1 पर मैं आपको वो सबसे अहम तरीका बताऊंगी जो अदरक को बराह रास्त बाल उगाने की दवा समझने के बजाय बालों की मजमूई सेहत के लिए ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाता है। लेकिन इससे पहले मुझे तबसरे में अपनी उम्र जरूर बताइए। आपकी उम्र कितनी है? और आपके बालों का सबसे बड़ा मसला क्या है? बाल झड़ना, बालों का पतला होना, खुश्की, खारिश या बालों का टूटना? मैं आपके तबसरे पढ़ती हूँ, और आपके सवालात मेरे लिए बहुत अहम हैं। तो अपनी उम्र और अपने बालों का मसला जरूर लिखिए, क्योंकि मुमकिन है आपका सवाल किसी दूसरे शख्स के लिए भी मददगार साबित हो। आइए अब 5 से 1 तक इस मौजू को समझते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए, बालों की अफजाइश सिर्फ किसी एक चीज के सर पर लगाने से नहीं होती। बालों की जड़ एक जिंदा हिस्सा है, और उस पर हार्मोन्स, ग़िज़ाइयत, खून की रवानी, मौरूसी असरात, उम्र, ज़हनी दबाव, नींद, बीमारियों और सर की जिल्द की हालत सब असरअंदाज होते हैं। इसलिए अगर किसी वीडियो में आपको ये बताया जाए कि एक ही चीज आपके बालों को 10 गुना तेजी से बढ़ा देगी, तो फौरन यकीन करने के बजाय सवाल कीजिए, सबूत देखिए और अपने जिस्म की अलामात को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, अदरक को जादुई बाल उगाने वाले रस के बजाय सर की जिल्द की सफाई और आराम के लिए समझदारी से देखना। सबसे पहले एक गलत फहमी खत्म करते हैं। अदरक को पीस कर उसका गाढ़ा रस निकालकर और उसे रोजाना सर की जिल्द पर रगड़ना बालों की जड़ों को लाजमन मजबूत नहीं करता, बल्कि तेज खुशबूदार और फाल अज्जा हसास जिल्द में जलन पैदा कर सकते हैं। अदरक में ऐसे कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं जिनमें सोजिश कम करने वाली खुसूसियात पर तहकीक हुई है। लेकिन सोजिश कम करने वाली खुसूसियत और बालों को तेजी से उगाने वाली खुसूसियत एक ही चीज नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी शख्स की सर की जिल्द पर हल्की खारिश या वक्ती जलन है, तो किसी नर्म और मुनासिब मामूल के जरिए सर की जिल्द की सेहत बेहतर होने से बालों के माहौल को फायदा पहुंच सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदरक बालों की जड़ को 10 गुना तेजी से तकसीम होने का हुक्म दे देती है। बालों की जड़ के अंदर मौजूद खुलिये बहुत पेचीदा तरीके से काम करते हैं, और हर किस्म के बाल झड़ने की वजह मुख्तलिफ हो सकती है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 30 साला आयशा मेरे एक फर्जी मरीजा का किरदार है। आयशा ने एक मर्तबा मुझे बताया कि वो हर रात ताज़ा अदरक का रस सर पर लगाकर सो जाती थीं। चंद दिन बाद उन्हें बालों की अफजाइश में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन सर की जिल्द पर जलन और खारिश बढ़ गई। जब उन्होंने तेज़ रस को बराह रास्त लगाना बंद किया और नर्म सफाई, मुनासिब ग़िज़ा, बेहतर नींद और असल मसले की जांच पर तवज्जो दी, तो उनकी खारिश कम हुई। यहाँ असल सबक ये है कि कभी-कभी हम बाल उगाने के नाम पर सर की जिल्द को ही परेशान कर देते हैं। अगर आप अदरक को किसी घरेलू मामूल में शामिल करना चाहती हैं, तो सबसे पहले ताज़ा अदरक का बहुत गाढ़ा रस बराह रास्त पूरी सर पर लगाने से गुरेज करें। खास तौर पर अगर आपकी जिल्द हसास है, आपको पहले से खारिश, जख्म, सुर्खी, दाने या किसी जिल्दी बीमारी की शिकायत है।
किसी भी नई चीज को इस्तेमाल करने से पहले बाजू के एक छोटे हिस्से पर थोड़ी मिकदार लगाकर कम से कम 1 दिन मुशाहिदा करना ज्यादा मुहतात तरीका है। अगर शदीद जलन, सुर्खी, सूजन, छाली या सांस में दुश्वारी हो तो फौरन इस्तेमाल बंद करें और तिब्बी मदद हासिल करें। अदरक को खाने में शामिल करना एक अलग मामला है। खाने में इस्तेमाल होने वाली मामूल की मिकदार आमतौर पर बहुत से लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त होती है, मगर किसी खास बीमारी, मेदे की हसासियत, खून पतला करने वाली दवा या दूसरे तिब्बी मसले की सूरत में अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूरी है। याद रखिए, बालों की सेहत के लिए अदरक को खाना और अदरक का गाढ़ा रस सर पर लगाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस तरीके में हम वक्त के बारे में भी हकीकत पसंद रहेंगे। अगर आप सर की जिल्द की किसी मामूली शिकायत के लिए कोई नर्म मामूल आजमा रही हैं, तो चंद दिन में बालों की लंबाई में ड्रामाई तब्दीली की तवक्को ना करें। बाल बहुत आहिस्ता बढ़ते हैं और किसी भी हफीफी तब्दीली का जायजा हफ्तों या महीनों में लिया जाता है, दिनों में नहीं। जज्ब और फायदे के हवाले से एक अहम बात यह है कि अदरक को लीमू के रस जैसे तेजाबी मादों के साथ मिलाकर सर पर लगाना हर शख्स के लिए अच्छा ख्याल नहीं। तेजाबियत और अदरक के फ़ाल अज्जा मिलकर हसास जिल्द में जलन बढ़ा सकते हैं। इसी तरह किसी भी तेज खुशबूदार तेल या कई फ़ाल अज्जा को एक साथ मिलाने से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जलन किस चीज़ से हुई। सादा मामूल अक्सर ज़्यादा महफूज होता है। नंबर 4, अदरक और ग़िज़ाइयत, यानी बालों की जड़ को अंदर से सहारा देना। यहाँ हम एक अहम उसूल समझते हैं। बाल बाहर से लगाई जाने वाली चीज़ों से पहले अंदर से मिलने वाली ग़िज़ाइयत से मुतासिर होती हैं। अगर आपकी खुराक में प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन डी या दूसरे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी है, तो सिर्फ अदरक का रस आपके बालों के मसले को हल नहीं कर सकता। अदरक खाने में एक खुशबूदार मसाले के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें ऐसे नबाताती मुरक्कबात पाए जाते हैं जिन पर जिस्म में सोजिश और ऑक्सीडेटिव दबाव के हवाले से तहकीक हुई है। ऑक्सीडेटिव दबाव का आसान मतलब ये है कि जिस्म में ऐसे नुकसानदेह कीमियाई असरात बढ़ जाएं जो खलियों पर दबाव डाल सकते हैं। मगर फिर वही बात, किसी ग़िज़ाई चीज़ का सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा होना और किसी बीमारी का इलाज होना अलग अलग बातें हैं। एक फर्जी मिसाल लीजिए। लाहौर की 34 साला मरियम मुसलसल बाल झड़ने की शिकायत लेकर आईं। वो हर हफ्ते नया तेल आजमा रही थीं, लेकिन नाश्ते में सिर्फ चाय और बिस्किट, दोपहर का खाना अक्सर छोड़ देना और रात को बहुत कम नींद उनकी मामूल की जिंदगी थी। उन्होंने अदरक का पानी भी शुरू किया, मगर असल मसला सिर्फ अदरक से हल नहीं हुआ। जब उनकी खुराक, नींद और मुमकिना ग़िज़ाई कमी का जायजा लिया गया, तो उन्हें समझ आया कि बालों की सेहत के लिए पूरे जिस्म को सहारा देना ज़रूरी है। अगर आप अदरक को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहती हैं, तो उसे खाने में मुनासिब मिक़दार में शामिल किया जा सकता है। ताज़ा अदरक का एक छोटा टुकड़ा सालन, दाल या गरम मशरूब में जायके के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मिक़दार फ़ायदा बढ़ाने की ज़मानत नहीं देती। बाज़ लोगों में ज़्यादा अदरक से मेदे की जलन, सीने की जलन या पेट की बेआरामी हो सकती है। वक्त के हवाले से भी कोई ऐसा साइंसी असूल नहीं कि अदरक को सुबह के किसी खास मिनट में लेने से बाल 10 गुना तेजी से बढ़ेंगे। अगर आप उसे खाने में शामिल करती हैं, तो खाने के साथ या खाने के बाद लेना मेदे के लिए बाज़ लोगों में ज़्यादा आरामदेह हो सकता है। अगर आपको मेदे की बीमारी है या आप मखसूस दवाएं इस्तेमाल करती हैं, तो खुद से ज़्यादा मिकदार ना लें। यहाँ बेहतरीन हम आहंगी किसी जादुई चीज़ के साथ नहीं, बल्कि मुकम्मल ग़िज़ा के साथ है। अदरक के साथ ऐसी ग़िज़ा ज़्यादा अहम है जिसमें मुनासिब प्रोटीन, दालें, अंडे, मछली या दूसरे मुनासिब ग़िज़ाई ज़राए, सब्जियाँ, फल और पानी शामिल हों। अगर आपके बाल अचानक बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो सिर्फ अदरक को ज़िम्मेदार या निजात दहिंदा समझने के बजाय असल वजह तलाश करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब एक बहुत अहम बात, अगर आप इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल कर रही हैं, तो अभी पसंद का बटन दबाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाइए जो हर नई घरेलू तरकीब आजमाने से पहले उसके साइंसी पहलू को समझना चाहता है। आपकी एक पसंद इस वीडियो को मज़ीद लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है और आपका एक तबसरा हमें बताता है कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। नंबर 3, अदरक को बालों के बजाय सर की जिल्द के मसले के मुताबिक समझना। अब हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं कि अदरक में सोजिश कम करने वाली खुसूसियात हैं, इसलिए अदरक लाजमन बालों को उगाएगी। लेकिन ये नतीजा साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर सर की जिल्द में खारिश या हल्की सोजिश हो, तो इसकी वजह खुश्की, हसासियत, किसी मसनूआत से रद्द अमल, फंगस,
जल्दी बीमारी या कोई और मसला हो सकता है। हर वजह का इलाज अलग हो सकता है। फैसलाबाद के 42 साला इमरान एक फर्जी मिसाल हैं। उनके सर में मुसलसल खारिश थी और वो समझते थे कि उनके बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अदरक की जरूरत है। उन्होंने अदरक का रस लगाया और चंद घंटों के लिए उन्हें गर्मी महसूस हुई। उन्होंने इसे फायदा समझा, लेकिन चंद दिन बाद खारिश बढ़ गई। यहाँ गर्मी महसूस होना बालों की जड़ की फाल होने का सबूत नहीं था, ये जिल्द की जलन भी हो सकती थी। इसलिए अगर आप अदरक इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उसे इलाज का मतबादल ना समझें। खास तौर पर अगर सर की जिल्द पर शदीद खारिश, मोटी तह जैसी खुश्की, खून, जख्म, दर्द, पीप, गोल गोल खाली जगहें या अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ना शुरू हो जाएं तो घरेलू तजुर्बात में वक्त जाया ना करें। अदरक के इस्तेमाल का महफूज उसूल ये है कि जितना ज्यादा गाढ़ा, तेज और बार बार इस्तेमाल होगा उतना ही फायदा ज्यादा होगा। ये तसव्वुर गलत है। जिल्द के लिए कम मिकदार और मुहतात इस्तेमाल बाज़-औक़ात ज़्यादा मुनासिब होता है, लेकिन बालों की अफजाइश के लिए अदरक के बारे में मजबूत इंसानी सबूत मौजूद नहीं जो 10 गुना तेज बढ़ोतरी के दावे को साबित करे। यहाँ एक और अहम हमाहंगी है। सर की जिल्द के लिए किसी भी मामूल को नरम सफाई, मुनासिब पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी से परहेज और बालों को खींचने वाली सख्त आदतों से बचाव के साथ जोड़ना। अगर आप मुसलसल बालों को बहुत सख्त बांधती हैं, बार बार गर्म आलात इस्तेमाल करती हैं या गीले बालों को जोर से कंघी करती हैं, तो अदरक इस नुकसान को खत्म नहीं कर सकती। बालों की जड़ों के लिए खून की रवानी अहम है, मगर सर को जोर से रगड़ने से बाल लाजमन तेजी से नहीं बढ़ते। नरम हाथों से मसाज आरामदेह हो सकता है, लेकिन दर्द, जलन या रगड़ को इलाज ना समझें। नंबर 2, अदरक के बारे में सबसे हैरानकुन साइंसी हकीकत। अब वो बात जिसे शायद बहुत से लोग सुनकर हैरान होंगे। सन 2013 में शाया होने वाली तहकीक ने अदरक के अहम फ़आल जुज़्व 6 जिंजरोल का इंसानी बालों के नमूनों और जानवरों के तजर्बाती मॉडल में जायजा लिया। तहकीक के मुताबिक इस जुज़्व ने बालों के तने की बढ़ोतरी को रोकने वाले असरात दिखाए। इंसानी बालों के तजर्बाती नमूनों में एक खास मिकदार पर बढ़ोतरी मवाजना ग्रोह से कम थी। चूहों के तजर्बाती मॉडल में भी बालों की बढ़ोतरी दबाने वाले असरात देखे गए। अब यहाँ बहुत एहतियात से समझने वाली बात है। इस तहकीक का मतलब ये नहीं कि हर शख्स अगर एक बार सालन में अदरक खाएगा तो उसकी बाल झड़ जाएंगे। ना ही ये साबित होता है कि हर अदरक वाला शैम्पू बालों को नुकसान पहुंचाएगा। तजर्बागाह, खलियाती नमूने, जानवरों और हकीकी इंसानों के रोजमर्रा इस्तेमाल में बहुत फर्क होता है। लेकिन ये तहकीक जरूर बताती है कि अदरक को आंखें बंद करके बाल उगाने वाली दवा कहना साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। यही वो मुकाम है जहां सोशल ज़राए अबलाग की मुख्तसर वीडियोस कभी कभी मसला पैदा करती हैं। एक शख्स अदरक लगाता है, चंद हफ्तों बाद उसके बाल वैसे ही रहते हैं, मगर वो समझता है कि अदरक ने बाल बढ़ाए। दूसरा शख्स अदरक लगाता है, उसके बाल किसी और वजह से बेहतर दिखाई देते हैं और वो उसे अदरक का असर समझ लेता है। लेकिन ज़ाती तजर्बा साइंसी सबूत नहीं होता। कराची की 26 साला सना एक फर्जी मिसाल है। उन्होंने अदरक, नारियल का तेल, प्याज और कई दूसरी चीजें एक साथ इस्तेमाल करना शुरू की। 2 माह बाद उनके बाल कुछ बेहतर महसूस हुए। वो समझें कि अदरक में काम किया। लेकिन जब उन्होंने अपना मामूल तब्दील किया तो मालूम हुआ कि उन्होंने इसी अरसे में बालों पर गर्म आलात का इस्तेमाल कम किया, प्रोटीन वाली ग़िज़ा बढ़ाई और नींद बेहतर की थी। इसलिए हम किसी एक चीज़ को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर आप इस तहकीक के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहती हैं तो साइंसी हवालाजात वीडियो की तफसील में मौजूद हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सेहत के मामले में सिर्फ उन्वान न देखिए, तहकीक का असल नतीजा भी पढ़िए। इसी तहकीक में ये वाज़ेह किया गया था कि 6 जिंजरोल ने तजर्बाती हालात में बालों की बढ़ोतरी को फ़रोग़ देने के बजाय उसे दबाने वाले असरात दिखाए। तो फिर अदरक का क्या करें? उसी खाने में मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, मगर इसे बालों की तेज अफजाइश का साबित शुदा इलाज ना समझें। सर पर गाढ़ा रस लगाने से पहले अपनी जिल्द की हसासियत को देखें और अगर बाल झड़ने की असल शिकायत है तो उसकी वजह तलाश करें। नंबर 1, बालों की तेज अफजाइश का असल राज अदरक नहीं, वजह की दुरुस्त शनाख्त है। ये शायद आज की सबसे अहम बात है। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो सबसे पहले ये पूछें कि क्यों। क्या बालों की जड़ें मौरूसी हसासियत की वजह से मुतासिर हो रही हैं? क्या हालिया महीनों में शदीद ज़हनी दबाव रहा? क्या वज़न तेज़ी से कम हुआ? क्या ग़िज़ा नाकाफ़ी रही? क्या माहवारी में गैर मामूली तब्दीलियां हैं? क्या थायराइड का मसला हो सकता है? क्या सर की जिल्द में बीमारी है? क्या किसी दवा के बाद बाल झड़ना शुरू हुए? क्या बालों को मुसलसल खींचा जा रहा है?
बालों की अफजाइश के लिए कोई एक नुस्खा हर शख्स पर यकसा काम नहीं करता। यही वजह है कि एक शख्स को किसी मामूल से फायदा महसूस होता है और दूसरे को नहीं। बालों की जड़ें एक पेचीदा निजाम का हिस्सा हैं। अगर आप अदरक को इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो सबसे समझदार तरीका यह है कि उसे एक सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा समझें, ना कि जादुई इलाज। उसे खाने में मामूल की मिकदार में शामिल किया जा सकता है। अगर किसी मखसूस बैरूनी इस्तेमाल का इरादा हो, तो पहले जिल्द की हसासियत का जायजा ली, गाढ़ा रस और बहुत ज़्यादा बार बार इस्तेमाल से परहेज करी और किसी भी जलन की सूरत में फ़ौरन बंद कर दी। अदरक को लीमू, तेजाबियत वाली चीज़ों, कई तेज खुशबूदार तेलों या बेशुमार फ़ाल अज्जा के साथ मिलाकर कोई ताकतवर नुस्खा बनाने की कोशिश ना करें। ज़्यादा अज्जा का मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बाज़-औक़ात ये जिल्द को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और अगर आप बालों को वाकई मजबूत और घना बनाना चाहती हैं, तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन बुनियादी चीज़ों को अहमियत दें जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मुनासिब नींद, मुतवाज़न ग़िज़ा, काफ़ी प्रोटीन, जिसमें ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी ना होना, मुसलसल ज़हनी दबाव को कम करने की कोशिश, बालों को बहुत सख्त ना बांधना, ज़रूरत से ज़्यादा हरारत से बचना और सर की जिल्द की बीमारियों का बरवक्त इलाज। ये चीज़ें शायद किसी जादुई नुस्खे की तरह सनसनीखेज ना लगें, मगर सेहत के लिए इनकी बुनियाद बहुत मजबूत है। अब मैं आपको एक फर्जी मरीजा की कहानी सुनाती हूँ। रावलपिंडी की 38 साला नादिया ने कई महीनों तक बाल झड़ने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाए। हर हफ्ते उन्हें कोई नया मशवरा मिलता और वो कभी अदरक, कभी प्याज, कभी मुख्तलिफ तेल इस्तेमाल करती, मगर बाल मुसलसल पतले होते गए। आखिरकार उन्होंने अपनी तवज्जो सिर्फ नुस्खों से हटाकर असल वजह तलाश करने पर मरकूज की। उनकी फिजा, नींद, जहनी दबाव और तिब्बी तारीख का जायजा लिया गया। उन्हें समझ आया कि बालों का मसला सिर्फ एक बैरूनी चीज से हल नहीं होगा। जब हमने असल वजह पर तवज्जो दी, तो उन्हें अपने बालों की देखभाल के बारे में ज्यादा वाज़ेह रास्ता मिला। यही वो फर्क है जो एक समझदार, सेहतमंद मामूल और अंधी तकलीद में होता है। और अब एक बहुत अहम हिफाजती पैगाम। अगर आपको अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे, सर पर गोल खाली जगहें बने, भनवें भी कम होने लगे, सर की जिल्द में शदीद दर्द, असोजिश हो, या बालों का झड़ना मुसलसल बढ़ता जाए, तो सिर्फ अदरक या किसी भी घरेलू नुस्खे पर इन्हिसार न करें। ऐसी अलामात के पीछे मुख्तलिफ तिब्बी वजूहात हो सकती है और दुरुस्त तशखीस के लिए मुआलिज जिल्द के माहिर से मशवरा ज़रूरी हो सकता है। इसी तरह अगर आप हामिला हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, आपको अदरक से हसासियत है, आप खून पतला करने वाली दवा इस्तेमाल करती है, हाँ आपको कोई अहम तिब्बी बीमारी है, तो अदरक की ज़्यादा मिकदार और मुर्तकिज़ शक्ल खुद से इस्तेमाल ना करें। कुदरती चीज़ का मतलब ये नहीं कि वो हर शख्स के लिए हर मिकदार में महफूज है। मैं जानती हूँ कि बालों का झड़ना सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं होता। जब कंधी में पहले से ज़्यादा बाल नज़र आएं तो इंसान परेशान हो जाता है। आईने में सर की जल्द ज़्यादा नुमायाँ दिखाई दे तो खुद एतमादी मुतासिर हो सकती है। बाज़ ख़वातीन अपने बालों को छुपाने लगती हैं, बाज़ मर्द तस्वीरों से ग्रेस करते हैं और बाज़ लोग हर रोज़ एक नई चीज़ आज़माने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी कदर आपके बालों की मोटाई से तय नहीं होती। बालों की सेहत बेहतर बनाने में वक्त लग सकता है। कभी मसला ग़िज़ाइयत का होता है, कभी हार्मोन्स का, कभी मौरूसी असरात का, कभी सर की जिल्द का और कभी जिस्म किसी अंदरूनी तब्दीली का इशारा दे रहा होता है। इसलिए जल्दी में हर मशहूर नुस्खे को आज़माने के बजाय अपने जिस्म की ज़ुबान समझना ज़्यादा अहम है। आज की पूरी बात का खुलासा यह है कि अदरक एक मुफीद ग़िज़ाई मुसालहा हो सकती है। इसमें मुख्तलिफ नबाताती मुरक्कबात पाए जाते हैं और उसके कुछ सेहत से मुताल्लिक़ असरात पर तहक़ीक़ मौजूद है। लेकिन बालों को 10 गुना तेज़ी से बढ़ाने का दावा साबित शुदा हकीकत में। इसके बरक्स छेजनंगरोल के बारे में तजर्बाती तहक़ीक़ ने बालों की बढ़ोतरी को दबाने वाले असरात दिखाए हैं। इसलिए अदरक का गाढ़ा रस रोज़ाना सर पर लगाना कोई साबित शुदा तेज़ रफ्तार बाल उगाने वाला तरीका नहीं। अगर आप अदरक इस्तेमाल करती हैं तो इसे समझदारी, एतदाल और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अपनी जिल्द की हसासियत को नज़रअंदाज न करें। किसी भी जलन को फ़ायदा समझकर बर्दाश्त न करें। और अगर बाल झड़ने का मसला मुसलसल है तो असल वजह तलाश करें, क्योंकि आखिरकार मकसद सिर्फ लंबे बाल नहीं। मकसद ये है कि आप अपने जिस्म के साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम करें, अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करें और ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आप अपने बालों, अपनी जिल्द और अपनी मजमूई सेहत के बारे में खौफ के बजाय इल्म के साथ फैसले करें। उम्र 20 साल हो, 40 साल हो या इससे ज़्यादा, अपनी सेहत की देखभाल शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती।
आपकी खुद एतमादी, आपकी आज़ादी और आपकी ज़िंदगी का मेयार किसी एक घरेलू नुस्खे पर मुनहसर नहीं। दुरुस्त मालूमात, मुस्तकिल मिजाजी और ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त तिब्बी मशवरा आपके लिए कहीं ज़्यादा कीमती है। अगर आज की वीडियो ने आपको अदरक के बारे में एक नई हकीकत समझाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साइंसी हवालाजात वीडियो की तफसील में मौजूद हैं, जहां आप अदरक और बालों की अफजाइश से मुताल्लिक तहकीक के बारे में मज़ीद पढ़ सकती है। और अब मुझे तबसरे में ज़रूर बताइए, आपने कभी अदरक का रस बालों के लिए इस्तेमाल किया है और आपके तजर्बे में क्या नतीजा निकला? अपनी उम्र भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके तबसरे पढ़ती हूँ और आपके सवालात अगली वीडियोज़ के मौज़ूआत बनाने में मेरी मदद करते हैं। मैं डॉक्टर राबिया लगारी हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाखबर रहिए और याद रखिए, कुदरती चीज़ों का असल फ़ायदा तभी होता है जब उन्हें इल्म, एहतियात और एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए।